हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज की वीडियो है बहुत ही रियल है, रॉ है। कुछ भी ऐसा प्लान्ड नहीं है। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो कुछ मैं बातें करना चाहती थी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, फील सब करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। तो उस बारे में मैं बात करना चाहती थी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं यूट्यूब पे आप लोगों से अपनी लाइफ के बारे में, जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, कोई फेस्टिवल पड़ता है तो मैंने कैसे एंजॉय किया, या मैं कहीं गई, या मैंने मिनी व्लॉग भी डाला था एक बीच में कि मैं शेयर करूँगी कि एक जॉब के बाद भी लाइफ होती है वो, और कैसे मैंने क्लियर किया, और स्ट्रैटेजी वगैरह तो मैं आप लोग को बताती ही रहती हूँ। तो ऐसे ही जो फंक्शंस पड़ते हैं या फेस्टिवल्स पड़ते हैं तो मैं अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करती हूँ। तो मैंने ऐसा देखा है कि कई लोग इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि इज़ जस्ट अ दिवाली, इज़ जस्ट अ होली, ये सिर्फ तुम्हारा बर्थडे ही तो है, इतना ओवर खुश क्यों होना या ओवर सेलिब्रेट क्यों करना। तो ये शायद वो नहीं समझ पाएंगे, पर आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत वेट किया है इन छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत टाइम लगा है। ये जो एक अनकही ख्वाहिश है जिसको शायद हम किसी से डिस्कस भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, क्योंकि हमें यही लगता है कोई समझेगा ही नहीं। उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बहुत टाइम लगा है। तो अब जब सब कुछ अच्छा है तो मैं क्यों ना सेलिब्रेट करूँ, क्यों मैं खुश ना हूँ। क्योंकि देखिए, आप में से बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं या किसी लाइफ के ऐसे फेज़ में हैं कि आप अपना फेस्टिवल या बर्थडे उस तरह से नहीं मना पा रहे जैसे आप चाहते हैं, हमेशा से चाहते थे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, दिवाली मन रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके अंदर एक इनर फीलिंग जो है, जो थॉट्स आ रहे हैं कि मैं भी ऐसे करता, अगर मेरी जॉब होती तो मैं ऐसे करता, या मेरी हेल्थ अच्छी होती तो मैं ऐसे करता, या मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता तो मैं इस तरह से सेलिब्रेट करता। तो जब वो चीज़ें हो जाती हैं तो हम क्यों ना सेलिब्रेट करें, क्यों खुशी ना मनाएं? इनमें कुछ गलत नहीं है। जब मैं भी तैयारी कर रही थी तो ये सब फेज़ थे। मेरा लाइफ में आज जो टाइम चल रहा है वो अच्छा है। ऐसा नहीं है आज अप डाउन नहीं होते, होते हैं, लेकिन अब एक अंदर से क्या होता है ना, आपके अंदर वो सोच आ जाती है कि आप उन चीज़ों को फेस कर सकते हो, तब नहीं थी। अब वो सब चीज़ें अच्छी हैं, अच्छी लग रही हैं, टाइम अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, हमेशा नहीं था। जैसे आपका फेज़ खराब चल रहा होगा तो मेरा भी था, बहुत खराब था, अब अच्छा है। मैं भी उस फेज़ से आई हूँ। मैं आपको बताऊँ तो ऐसा नहीं होता है ना, सिर्फ़ ये सपना होना, सपना क्या, ये तो सबका ही सपना होता है कि अपनी फैमिली को घर दें, कार दें। ये बड़े-बड़े सपने होते हैं, ये सब तो पूरा करना चाहते हैं। पर इसके अलावा छोटे-छोटे जो ख्वाहिश होती हैं, वो भी तो होती हैं ना। एक जैसे मम्मी का बर्थडे बढ़ रहा है, एक इतनी सी ख्वाहिश कि हाँ, मेरी जॉब होती तो मैं मम्मी को अपने पैसों से साड़ी देती, सूट देती, केक कटवाती। इतनी छोटी-सी ख्वाहिश, ये शायद हम किसी से डिस्कस भी नहीं करते हैं। पर अगर आज वो हो सकता है तो क्यों ना करें? उन्हीं के लिए तो हमने इतना वेट किया। तो ये सब सबके मन में आता है, आप लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही रियल चीज़ है, सब एक्सपीरियंस करते हैं। और हमेशा से ऐसा नहीं होता ना। मैं आपको बताऊँ, मैं जब स्कूल में थी तो मैं बहुत ही ऐसी लड़की थी कि एकदम कॉन्फिडेंट, और हर चीज़ में पार्ट लेना है मुझे, पढ़ाई में मैं ठीक थी। और ऐसा होता था कि स्कूल में कोई भी कॉम्पिटिशन हो रहा है, कॉलेज में कोई भी कॉम्पिटिशन हो रहा है तो मुझे तो पार्ट लेना ही लेना है। चाहे वो डांस कॉम्पिटिशन हो, डिबेट हो, या चिल्ड्रंस डे पे जैसे एक्टिंग कॉम्पिटिशन रख दिया जाता था वो हो, मतलब मुझे सब में पार्ट लेना होता था और मैं 100% देती थी अपना, बिना डरे। मेरे मन में ये क्वेश्चन ही नहीं आता था कि मैं कैसे करूँगी। तो हमेशा ये होता था मैं तो कर लूँगी। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंट रहना, सब कुछ ऐसा होता था। मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ, तो एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग कॉलेज गए। जब कॉलेज पहुँच गए तो 10 बजे के अराउंड फिर ये बात पता चली कि ऐसा कोई कॉम्पिटिशन है और हमें दूसरे कॉलेज जाना है। तो मुझे तो इस बारे में पता नहीं था क्योंकि दूसरी लड़की जाने वाली थी। मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आई। तो मैम ने बोला कि रवनीत, तुम चली जाओ। तो मेरी फ्रेंड थी साथ में, उसने बोला कि मैम, रवनीत कैसे जा सकती है, उसको तो पता भी नहीं था इसके बारे में, मतलब हम किसी और को भेज देते हैं जिसको थोड़ा प्रिपरेशन हो इस कॉम्पिटिशन की। तो मैम ने बोला कि नहीं, आई नो शी कैन डू रियली वेल। तो मुझे लगा कि हाँ, मतलब मैं आपको बताऊँ तो मेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने मैम को देखा और मेरे मन में यही था कि हाँ, ठीक है, चली जाती हूँ, देखा जाएगा जो होगा। मैंने इस एटीट्यूड से मतलब मैं रहती थी हमेशा, मेरा ये एटीट्यूड रहता था कि देखा जाएगा। मैं चिल रहती थी कि हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मैं कर लूँगी। एक कॉन्फिडेंट एक लड़की होती है जो मतलब हर चीज़ में कॉन्फिडेंस, किसी चीज़ में नेगेटिव होना ही नहीं है। मैं गई उस कॉलेज और वो ऐसा कॉम्पिटिशन था कि जब आप स्टेज पे पहुँच जाते हो तो आपको एक चिट, एक मतलब दी जाती है, आप चिट उठाओ और उसमें जो भी आपका टॉपिक आ रहा है उसमें आपको 2 मिनट या ढाई मिनट तक बोलना होता है। मैं गई, मैंने चिट उठाई, मेरे में टॉपिक आया और मैंने 1-2 सेकंड का कुछ पॉज़ लिया और फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया और हॉल पूरा भरा हुआ था। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था।
मैंने पूरा बोलना शुरू किया, बोला एकदम बिना डरे, झिझके, कुछ भी नहीं, आराम से बोल रही हूँ मैं। और बोला, उसके बाद रिज़ल्ट आया और मैं वो कॉम्पिटिशन जीत गई। आप लोग सोच सकते हैं, जिसके बारे में मुझे पता तक नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट थी, पॉज़िटिव थी, मैंने उस चीज़ को बोला और मैं जीत भी गई। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं नहीं जीतती ना अगर उसको, तो भी मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने पार्ट लिया, मेरे लिए यही बहुत होता था। मुझे ऐसा नहीं होता था कि हाँ, मुझे ये देखो, जीतना तो सब लोग चाहते हैं, बट अगर आप हार जाते हो तो मुझे बुरा नहीं लगता था, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तब इतनी पॉज़िटिव थी ना, मेरे अंदर इनसिक्योरिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ, धीमे-धीमे प्रिपरेशन जब शुरू कर दी कॉलेज के बाद, तो मैं एकदम बदल गई। मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया, मैं डिमोटिवेट हो गई। आप सोचिए, वो लड़की जो भरे हॉल में बिना टॉपिक को जाने इतनी देर तक बोल रही है कॉन्फिडेंस के साथ, उसको डर नहीं लग रहा। वो लड़की अब ऐसी हो गई है कि वो अगर 4 लोगों के बीच में खड़ी है, तो एक हेलो बोलने में उसे इतनी मेहनत लग रही है, मतलब दिमाग में मेरे यही चलता रहता था, ये लोग कब जाएँगे या मैं यहाँ से कब निकलूँगी, कैसे निकल सकती हूँ? मुझे डर लगता था। एक कह लीजिए इनसिक्योरिटी हो जाती थी कि मैं क्या बोलूँ? मैं कैसे बोलूँ? मेरा बोलना गलत ना लग जाए। मतलब हर बहुत अजीब-सी सोच हो गई थी। हर चीज़ में ये लगता था कि मैं खराब दिखती हूँ, मैं खराब बोलती हूँ, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ एकदम अजीब हो गया था। मतलब जैसे मुझे हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना बहुत पसंद था। मेरा बर्थडे मनाना मुझे बहुत पसंद था। मतलब मेरा बर्थडे मुझे मनाना ऐसा पसंद था कि मैं चाहती थी उस दिन सब कुछ सजा हो, सब लोग खुश हों, हम पार्टी मनाएँ, खुशी मनाएँ। और इस तरह से मैं मनाती थी कि जैसे कई बार होता था मेरे बर्थडे पे टेस्ट पड़ जाता था या एग्ज़ाम हो जाता था कुछ, और अगर इन केस वो मेरा अच्छा नहीं गया है, तो मैं खुद को समझाती थी कि कोई बात नहीं, नहीं अच्छा गया कोई बात नहीं, मेरा बर्थडे है, मैं एन्जॉय करूँगी, और मैं बर्थडे एन्जॉय करती थी। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरा बर्थडे पड़ा है और मुझे कोई खुशी नहीं है। मतलब अंदर से मेरा मन ही नहीं होता था कि मैं बर्थडे मनाऊँ या कोई भी मेरा बर्थडे मनाए। घर में अगर कोई कुछ करने का भी ट्राई करता था ना, तो मुझे बुरा लगता था, गुस्सा आता था कि प्लीज़ मेरे लिए मत करो। क्योंकि मैं इतना नेगेटिव हो गई थी खुद में। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था लाइफ़ में, क्योंकि लाइफ़ में कुछ अच्छा हो भी नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने बर्थडे क्यों ही सेलिब्रेट करूँ? मेरी लाइफ़ में क्या अच्छा हो रहा है या मैंने क्या अचीव कर लिया है ऐसा? मैं क्यों करूँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट? ऐसी हो गई थी मैं, एकदम बदल गई थी। मतलब आप ये सोचो, जब आप अच्छे फ़ेज़ में होते हो, लाइफ़ अच्छी होती है, तो आपको कोई कुछ कहता है ना, तो आप उसको इग्नोर कर ले जाते हो, ये सोच के कि अरे ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट जब आपका फ़ेज़ सही नहीं चल रहा होता, आपका सब कुछ ख़राब चल रहा है, मतलब सोचिए आपकी हेल्थ भी ख़राब हो गई, आपकी जॉब नहीं लग रही है, फाइनेंशियली सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो अगर कोई छोटी भी बात बोलेगा ना, भले वो फैमिली मेंबर ही बोले, बट अगर कोई छोटी भी बात बोलता था, तो इतनी चुभते थे, मतलब मैं दिन भर फिर उस बात के बारे में सोचती रहती थी, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, इतनी ओवरथिंकिंग करने लग गई थी, मतलब हर चीज़ खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था ये क्या हो रहा है? मैं कैसी हो गई हूँ? सब कुछ खराब हो गया है। तो हमेशा से नहीं होते हैं ना आप लोग ऐसे, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको समझ ही नहीं आता आप क्या कर रहे हो। मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई थी वो ये हुई थी, मुझे गाइडेंस नहीं मिली। आप लोग अब यूट्यूब देख लेते हैं और आपको पता होता है अपने बारे में बहुत अच्छे से कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। बट उस समय पे क्या होता है ना, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, किस चीज़ की तैयारी करें। तो जैसे जो बताता चला गया, हम वही तैयारी करते चले गए। किसी ने बोला कि ये वाला एग्ज़ाम आया हुआ है, ये फॉर्म फिल कर दो, इसकी तैयारी करो, बहुत अच्छा है। हम वो करने लग गए। किसी ने बोला ये वाला एग्ज़ाम आया, इसकी कर लो, वो करने लग गए। तो मैं क्या कर रही थी ना, मैं तैयारी तो सबकी कर रही थी। मैं मेहनत भी बहुत कर रही थी, क्योंकि मैं हमेशा से जो भी करती थी उसमें 100% देती थी अपना। लेकिन कहीं न कहीं कमी रह जा रही थी, क्योंकि इतना डाइवर्स हो गया ना माइंड, आप इसकी भी तैयारी करो, आप उसकी भी तैयारी करो, तो हर किसी के सब्जेक्ट्स अलग है, कोर्स अलग है, तो कैसे आप फिर अपना 100% दे पाओगे? कहीं न कहीं तो कमी रह जाएगी। तो मेरा क्या होता था, जब फाइनल सिलेक्शन होता था वो या तो 0.5 से या 1 नंबर से, डेढ़ नंबर से ऐसे रुक जाता था, नहीं होता था। और कॉन्फिडेंस मेरा लो होता चला जा रहा था। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? और क्योंकि कई बार मन में आया कि शायद मैं सही डायरेक्शन में तैयारी ही नहीं कर रही हूँ। लेकिन तब इतना लो कॉन्फिडेंस हो जाता था कि खुद को ही ये बात समझाना कि नहीं, ये पेपर छोड़ के इस पेपर के पीछे ही लगो बस, नहीं हो पा रहा था। मैं स्कूल और कॉलेज में अगर मुझे कोई कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है या कुछ लेना है, मैं इंस्टेंट एकदम सोचती थी हाँ मुझे जाना है, और मैं जाती थी। और मैं अपनी एग्ज़ाम का इतना जो बड़ा डिसीजन है कि मुझे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मैं वो ही नहीं ले पा रही थी। इतना मेरा कॉन्फिडेंस लो हो चुका था। मतलब जो फ्रेंड्स थे मेरे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे, वो आगे बढ़ते चले गए और फिर सबसे बात होनी बंद हो गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो वो भले आपको इनसिक्योर फ़ील ना कराएँ, पर आपको खुद ही इनसिक्योरिटी होने लगती है कि यार वो तो मुझसे इतने आगे निकल गए हैं, मैं तो उनके सामने कुछ हूँ ही नहीं,
मैं क्या ही बात करूँ। मुझे कई फ्रेंड्स मिलने के लिए भी बुलाते थे तो मुझे ऐसा लगता था मैं नहीं जाऊँगी। फिर वहाँ क्योंकि यही बात होगी ना, उनकी जॉब की बात होगी और मेरी तैयारी की बात होगी कि तुम अभी तक तैयारी कर रही हो, अच्छा तुम्हारा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मतलब ये सब बातें होंगी तो नहीं अच्छा लगता था। बर्थडे पे अगर फ्रेंड्स की कॉल भी आ रही है तो यही होता था, कोई बात नहीं तुम पेशेंस रखो, हो जाएगा। मुझे भी पता था कि हाँ, होगा मेरा, पेशेंस रखूँगी मैं, बहुत पेशेंस रखा है मैंने। तो लेकिन नहीं समझ में आता ना तब ये सब खुद में ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये? भगवान मुझे ही क्यों ये सब कह रहे हैं, करने को कर रहे हैं ये? मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है? मैंने भी तो इतनी तैयारी की, मतलब मुझे को पता है बीच में ऐसा लगने लग गया था कि मैंने क्या इतना बुरा कर दिया है, मैंने किसके साथ इतना बुरा कर दिया है कि मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अब जॉब को तो छोड़ो, मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी और मैं ये चीज़ समझ नहीं पा रही थी तब कि मेरी हेल्थ का ठीक ना होना, उसका रीज़न सिर्फ़ मैं खुद हूँ। मैंने इतना सोच-सोच के अपने माइंड को इतना परेशान कर लिया था कि मुझे एंग्ज़ायटी होने लग गई थी। मुझे 4 लोगों के बीच में बैठने में अजीब-सा होता था, मतलब मुझे पसीने आने लगते थे, बहुत अजीब-सी फीलिंग होने लगती थी। बहुत ऐसा होता था कि मैं क्या बोलूँ? मतलब आई वॉज वेरी वोकल अबाउट एवरीथिंग। मैं पूरी अपनी स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में मैं हर चीज़ के लिए बहुत वोकल रही हूँ, तभी मैं हर चीज़ में पार्ट भी लेती थी। बट अब मैं ऐसी हो गई थी कि अगर घर में कोई शादी पड़ रही है कुछ तो मैं बचती थी वहाँ से कि मुझे जाना ना पड़े या मैं चार लोगों के साथ बैठूँ ना, मैं क्या बोलूँगी। बहुत बहुत अजीब से हो गया था सब कुछ। तो सब कुछ बेकार होते जा रहा था लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने ये डिसाइड किया कि शायद मैं कुछ गलत तैयारी कर रही हूँ या शायद मेरी ये स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ कहने से कि किसी ने मुझसे कह दिया कि तुम ये कर सकती हो, तो मैंने ये बिलीव कर लिया हाँ मैं ये कर सकती हूँ। बट मुझे खुद को ही नहीं पता है कि मैं कर भी सकती हूँ कि नहीं। पहले खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या हुआ ना कि कोविड आ गया। जब कोविड आया तब तो एकदम से लाइफ और बेकार हो गई, मतलब फाइनेंशियली भी। हेल्थ तो गई गई। उसके बाद अब जो मैं एक दो ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू भी किया था मैंने कि कुछ तो पैसे आए, वो भी चली गई। फिर से नील, ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। मैं जिन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी उनके पेपर कैंसिल हो गए, वैकेंसी आना बंद हो गई। मतलब ऐसा लग रहा था क्या हो गया ये लाइफ में। मतलब एक टाइम ऐसा आया जब मैं खुद से ही पूछ रही थी कि इतना बुरा हो गया लाइफ में, अब और बुरा क्या हो सकता है? अब जो भी होगा वो अच्छा होगा। एट दैट पॉइंट आई सरेंडर्ड माई सेल्फ। मैंने खुद को सरेंडर कर दिया कि मतलब बहुत झेल लिया है और अब जो होगा वो अच्छा होगा। देखिए, कई लोग भगवान में मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, कई लोग किसी शक्ति में मानते हैं। मैं बस इतना कहूँगी आप लोग जिसमें भी मानते हैं इसमें विश्वास रखिए। विश्वास से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने जब ये सब हुआ ना तो मैंने बाकी सब तैयारी छोड़ दी और उस समय बैंक एग्ज़ाम ही आ रहे थे सिर्फ, और कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो फिर ये एग्ज़ाम आया और जिस दिन मैं फॉर्म भर रही थी उस दिन मैंने ये चीज़ डिसाइड की थी कि मैं ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगी। इस एग्ज़ाम में मैं अपना 100% दूँगी। इसके बाद जो भी होता है वो मेरी किस्मत है और मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी। एक्सेप्टेंस इज़ की ऑफ सक्सेस। आपको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। आपकी स्ट्रेंथ के बारे में आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपकी जो वीकनेस है उसके बारे में आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप कोई पेपर भी क्लियर कर सकते हो और लाइफ में भी खुश रह सकते हो। मैंने एक चीज़ की, मैंने खुद को सरेंडर कर दिया, खुद को समझाया कि अब मुझे खुद पे ध्यान देना है, खुद की मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर मैं खुश नहीं रहूँगी ना तो मैं किसी को खुश नहीं रख पाऊँगी। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की है। आपको खुद के लिए खुश रहना, खुद को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद पे ध्यान देना शुरू किया, मैंने थोड़ा बहुत योगा करना शुरू किया, थोड़ा वॉक करना शुरू किया कि खुद को मैं समझाऊँ। मैं बाकी चीज़ों से हट गई थी, जो चीज़ें मुझे अफ़ेक्ट करती थी, इंस्टा हो गया या फ़ेसबुक हो गया, जिस पर मुझे ऐसा लगता था कि लोग पोस्ट डाल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि सोशल मीडिया पे कि ये लोग इतनी आगे निकल गए हैं, मैं अभी तक यहीं पे हूँ। अगर इतनी भी अफ़ेक्ट करती थी चीज़ तो मैंने वो हटा ही दी, मैं हट ही गई। मैं सिर्फ़ खुद पे फ़ोकस कर रही थी और पढ़ाई कर रही थी, बस। किसी की भी बातें मैंने सुनना बंद कर दिया था, कोई कुछ कहता भी था मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद पे ध्यान दे रही थी। मैंने खुद को 3 महीने दिए थे कि मेरे पास ये 3 महीने हैं, मुझे इसमें एग्ज़ाम क्लियर करना है और अगर इसमें मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो मेरे साथ जो भी होगा वो अच्छा होगा। मैंने बहुत पॉज़िटिव खुद को किया, जो मैं थी हमेशा से अपनी स्कूल कॉलेज में जो मैं थी, मैंने वापस खुद को वैसा ही किया, पॉज़िटिव रखा। भरोसा रखा कि देखिए आपकी लाइफ में जब बहुत बुरा होता है ना तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान आती है कि आप भगवान ही बचा सकते हैं या जो भी शक्ति आप जिसमें बिलीव करते हैं वो ही आपको बचा सकती है। आप उसमें विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए, आपकी लाइफ में अच्छा होगा। मैंने जब ये सब करना शुरू किया ना तो मेरी हेल्थ भी ठीक होना शुरू हो गई।
मेरे मतलब प्रिपरेशन में और मेरा मन लगने लग गया और फिर मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ अच्छे से, सब कुछ अच्छा हो गया। तो सिर्फ़ एक थॉट आपकी पूरी लाइफ़ बदल सकता है। आपको किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको सिर्फ़ अपने बारे में सोचना है। आप स्कूल कॉलेज में कॉन्फिडेंस रहे या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, जो भी था, सब ख़त्म। अब आपको सिर्फ एक चीज़ सोचनी है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है या आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत है, आपको उससे बाहर निकलना है, आपको हेल्दी होना है। हेल्थ अगर आपकी ख़राब है, तो आपको सिर्फ इतना सोचना है कि हाँ, नहीं, मुझे अपने पे ध्यान देना है, मुझे सब कुछ अच्छा करना है और मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। जब आप ये सोचते हो ना कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, तो ये सब चीज़ें रियल में होती हैं। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यही सोचना है। मैंने भी बहुत वेट किया इन सब चीज़ों को होने के लिए, बहुत पेशेंस रखा है, मतलब हद पेशेंस रखा है। जब कोविड वाला टाइम आया था ना, तो मैंने खुद को यही समझाया था कि शायद ये मेरी लास्ट टेस्ट है। एक होता है ना, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, तो मेरे दिमाग में यही आता था शायद ये मेरी लास्ट परीक्षा है, इसके बाद शायद मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इस बार और पेशेंस रख लो। खुद को इतना समझाया मैंने, इसलिए मैं आप लोग को आज बता पा रही हूँ। आज भी समझाती हूँ खुद को। देखिए, लाइफ में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं रहता है, अप डाउन आते रहते हैं, लेसन्स होते रहते हैं। लेकिन अब उन लेसन्स को झेलने की ताकत आ गई है, तब नहीं थी, क्योंकि तब समझ नहीं थी। अब समझ आ गई है। जब आप अपनी लाइफ में ये चीज़ समझ जाते हो ना कि लाइफ में जो भी होना है, वो तो होना ही है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप बस अपना 100% दो। आप अगर मेहनत करोगे ना, तो किस्मत भी आपका साथ देती है, ये सच है। और आपकी लाइफ में जो भी होता है, वो अच्छे के लिए ही होता है। तब मुझे ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती थी, पर अब सोचती हूँ तो लगता है हाँ, वो सब चीज़ें हुई तो शायद आज मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो पाई, इतनी पॉजिटिव हो पाई, क्योंकि वो सब चीज़ें तब हुई। अगर वो नहीं होती तो मैं इतना कुछ सीख ही नहीं पाती। आप जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो सिर्फ़ आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आपका सब कुछ बदल जाता है, आपका बिहेवियर बदल जाता है, आपका सोचने का तरीका बदलता है, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। बहुत सी चीज़ें बदलेंगी। आप जब अभी जॉब क्लियर कर लोगे ना, तो आपको ये चीज़ फ़ील होगा। कभी आप बैठोगे तो सोचोगे कि मैंने कितना झेला, लेकिन शायद वो सही था, क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ। आज मैं इन सब चीज़ों की वैल्यू कर पा रहा हूँ, पैसों की वैल्यू कर पा रहा हूँ, इन छोटी-छोटी चीज़ों की वैल्यू कर पा रहा हूँ, इन खुशियों की, क्योंकि मैंने इतना झेला है। तो बस ऐसे ही लगे रहिए और बिल्कुल भी सोचना नहीं है, खुद को खुश रखना है, खुद का बहुत ध्यान रखना है, तभी सबका ध्यान रख पाएँगे। ठीक है? बाय बाय।